ये जॉइंट तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो वक्फ बिल लाई है उसके विरोध में ये जयपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है। तो उस जॉइंट कमेटी के कन्वीनर जो है वो नाजिमुद्दीन साहब हैं, हाफिज़ मंजूर साहब जमीयतुल उलमा हिंद से हैं, शफीक साहब जमीयतुल उलमा हिंद से हैं, मुस्लिम फोरम से हाजी सईद साहब हैं, ये एडवोकेट शाहिद नकवी साहब हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, वेलफेयर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वकार साहब हैं, मुस्लिम तहलीक पंचायत के अध्यक्ष लतीफ़ आरको साहब हैं, मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान हूँ, STPI का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का, वो उधर इलियास कुरैशी साहब है। तो मैं नाजिमुद्दीन साहब को दावत दूंगा कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भी मकसद है क्यों की जा रही है वो आप एड्रेस करें। नाजिमुद्दीन साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का आज की प्रेस वार्ता में आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि और नामों की लिस्ट भी शायद आपको उसके साथ में प्रेस नोट के साथ आपको दी है, उससे आपको मालूम हुआ कि इस जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ में कौन कौन से संगठन और प्रतिनिधि शामिल हैं। रही बात इसकी कि इसमें जो वक्ता होंगे, इसमें हमारी कोशिश जो अभी तक बात हो चुकी है, फाइनल नाम हो गए वो भी मैं बता देता हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में और नाम फाइनल हो जाएंगे। इसको देखिए, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट, उनका आना कन्फर्म है, वो आ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब इसमें शरीक होंगे। मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो JPC के मेंबर भी हैं वो आ रहे हैं। मलिक मोहतसिम खान साहब हैं जो जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मोहम्मद अदीब साहब जो राज्यसभा पूर्व मेंबर हैं राज्यसभा के। आपके हमारी कोशिश हो रही है, बात हो रही है, हमें उम्मीद है, जो लोग जिस उम्मीद पर हम कोशिश साथियों से बात कर रहे हैं हजरात से, हज़रत मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब जो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हैं, हमारी उनसे भी हमने दरख्वास्त की है और भी कई लोगों से की है। और हमारी कोशिश है कि JPC के सरवर चिश्ती साहब आएंगे। आपके मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी शरीक रहेंगे इसमें। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जो स्पोक्स पर्सन हैं पर्सनल बोर्ड के, वो भी इसमें आएंगे। इस तरह से हमारी कोशिश है। हम प्रयास कर रहे हैं कि संजय सिंह जिनका ताल्लुक आप पार्टी से और JPC के मेंबर भी हैं वो भी आ जाएँ, उनको भी हम बुलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से अभी तक जितने नाम फाइनल हो गए हमने आपको बताए हैं, और भी जैसी जैसी सूचना आएगी हम आपको बताते रहेंगे। राजस्थान के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, तंजीमों के जिम्मेदार लोग हैं, वो सब होंगे। अजमेर की नुमाइंदगी भी होगी, और यहाँ भी सभी समाजों की, सभी तंजीमों की जिम्मेदारों की इसमें नुमाइंदगी रहेगी। सर, अगर सरकार नहीं मानती है आप लोगों की मांगे हैं, आप लोगों की सुझाव, तो फिर अगला स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, अभी JPC को 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट करने की बात के लिए सिफारिशात भेजी। JPC और लोगों को भी सुन रही है, बोर्डों को भी सुन रही है, स्टेट बोर्ड्स को सुन रही है, संगठनों को सुन रही है। JPC जो भी सिफारिश करेगी पार्लियामेंट में जाएगी। हम पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इसको पास ना करे। JPC भी अच्छी सिफारिशात करे, पार्लियामेंट से हम ये मुतालबा कर रहे हैं, और उस दिन हम प्रस्ताव पारित करेंगे कि पार्लियामेंट इसको मंजूर ना करे। अगर इसके खिलाफ फैसला होता है तो जाहिर है सब संगठन मिलकर के सामूहिक रूप से जमहूरी तरीके से हम उसका विरोध करेंगे। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो फैसला करेगा, सभी संगठन मिलकर जो भी फैसला करेंगे, हम सब उसमें साथ होंगे, और हम सब उसके साथ उसमें जो भी चीज़ें तय होंगी जमहूरी और कानूनी तरीके से हम उसके विरोध में भरपूर तरीके से उसका विरोध करेंगे। कि केंद्र सरकार अगस्त के महीने में वक्फ अमेंडमेंट बिल उसने पेश किया। पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध हुआ, पार्लियामेंट के बाहर भी पूरे देश में विरोध हुआ, मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध किया, और भी इंसाफ पसंद लोगों ने भी उसका विरोध किया है, और बराबर उसका विरोध अभी भी विरोध जारी है। पार्लियामेंट में जो विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से केंद्र सरकार ने या पार्लियामेंट में ये डिसीजन हुआ कि उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को के सुपुर्द कर दिया गया उस बिल को,
और वो बिल जो कि जिसके बारे में ये बात आपको मालूम है कि 1995 में जो एक्ट बना हुआ है वक्फ के बारे में, उसमें जो अमेंडमेंट्स किए हैं उस सिलसिले में वो बिल है जिसमें ऑब्जेक्शन है या जो चीज़ें हैं जिसका जो विरोध जिस वजह से किया जा रहा है, हमारे साथ ही बताएंगे। हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, शाहिद हसन साहब एडवोकेट यहाँ मौजूद हैं, हाफिज़ मंजूर अली साहब हैं, सब हम बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा, वो ये सबसे बड़ी बात और सबसे बुनियादी बात जो इसका विरोध हो रहा है वो ये है, केंद्र सरकार की नीयत जब पहले से एक्ट मौजूद है वो सफिशिएंट है और उसी के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, तो अब ऐसे इन हालात में केंद्र सरकार को इस नए बिल को लाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। तो उस सरकार की मंशा और उसमें किए गए जो संशोधन हैं उससे साफ तौर पर सरकार की मंशा नज़र आ रही है कि सरकार क्या चाहती है, किस तरह से इंटरफेयर करके वक्फ औकाफ में वक्फ की जायदादों के सिलसिले में। एक बात जो हमारा सबसे बड़ा विरोध है वो ये है कि इस बिल में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो संविधान जो सभी मज़ाहिब के लोगों को, सभी वर्गों को अपने मज़हब पर आज़ादी अमल करने की आज़ादी देता है, इंस्टीट्यूट बनाने की आज़ादी देता है, इदारे बनाने की आज़ादी देता है और उस पर अमल करने की आज़ादी देता है, उसमें सीधे सीधे ये इंटरफेयर किया जा रहा है, उसमें मुदाखलत की जा रही है। और वहीं इस तरह की चीज़ें उसमें प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं कि जिससे वक्फ की जो जायदादें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं उसमें तरमीम करके, उसमें परिवर्तन करके, संशोधन करके सरकार उसमें मुदाखलत का रास्ता और उसको खुर्द करना चाहती है। हमारा विरोध इसीलिए है, पूरे मुल्क में इसीलिए विरोध किया जा रहा है। हम जयपुर से यहाँ सभी संगठन जिसमें बड़े बड़े तमाम संगठन मौजूद हैं, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है और वेलफेयर पार्टी है, SDPI है, हमारे कायम खानी समाज है, तो कुरैशियान बरादरी से जो संगठन बने हुए हैं वो हैं, मंसूरी पंचायत और तेली पंचायत के और भी विभिन्न संगठन, इसमें करीब 25-30 संगठनों के लोग जो इस कमेटी में, जॉइंट कमेटी में, सब ने मिलकर एक नाम दिया है, जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़। हम किसी एक संगठन के नाम से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी संगठनों का ये संयुक्त प्रोग्राम और संयुक्त ये पैगाम हम देना चाहते हैं जयपुर की ज़मीन से केंद्र सरकार को, पार्लियामेंट को, JPC को। और आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी भी इसमें भी शरीक होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर तमाम पूरे देश से जो राय भेजी गई, जो मशवरे दिए गए और इसको रिजेक्ट करने के बारे में जो राय दी गई, करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस बारे में अपनी राय भेजी है। और अब एक दूसरा मरहला ये है कि लोगों में, पूरी जनता में बेदारी लाने के लिए और सरकार को आगाह करने के लिए जगह जगह पर ये जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं देश में, उसी का हिस्सा है ये प्रोग्राम भी, जो जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ और तमाम संगठनों के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। 10 नवंबर को ये प्रोग्राम होगा, 10 नवंबर की शाम को प्रोग्राम होगा, MD रोड पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें JPC के नुमाइंदों को भी, संगठनों के पदाधिकारी भी दिल्ली से भी आएंगे, उनको भी बुला रहे हैं, हम इसमें शरीक होंगे, जो इसमें अपना वक्तव्य देंगे। और यहाँ के भी जो संगठनों के पदाधिकारी हैं वो भी इसमें अपनी बात रखेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपका भरपूर सहयोग रहेगा और हम सब मिलकर के जयपुर से एक बहुत अच्छा पैगाम इस बिल के विरोध में ये बात कहने के लिए, किसी भी सूरत में हमें ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर नहीं है, ये पैगाम उस दिन हम एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। आपसे भी पूरी सहयोग की उम्मीद है। यही बात कहते हुए और फिर आपका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात रोकता हूँ। आप देखिए, मैं सैयद शाहिद हसन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट के अंदर, बार काउंसिल का मेंबर हूँ और बार काउंसिल के मेंबर की हैसियत से वक्फ बोर्ड का इलेक्टेड मेंबर भी मैं हूँ। कि मैं सिर्फ कानूनी बातें करूँगा। नाजिम साहब ने डिटेल में बताया कि साहब ये हम लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, किस सिलसिले में है। अब इस कानूनी पहलू जो इस अमेंडेड एक्ट का ये है कि कोई भी कानून लाया जाता है वो उस कानून के बेटरमेंट के लिए लाया जाता है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कानून सरकार लाना चाहती है जो कि इस कानून वक्फ को कमज़ोर करने के लिए लाया जाता है। अभी क्या है कि देखिए, वक्फ एक्ट के अंदर में कुल 113 सेक्शंस हैं, उसमें से 41 सेक्शन में ये सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है। और हम लोगों ने देखिए, कानूनी जो तफसीलात हैं वो तो हमारे वकील साहब ने, और इस
कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है उस पर नाज़िमुद्दीन साहब ने पढ़ेगा। उसमें 2-3 चीज़ें बुनियादी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन है। दूसरी चीज़ जो इसमें बुनियादी ख़राबी है, बुनियादी जो है परेशानी है, हमारे JPC को जो सुपुर्द किया गया है, तो हमारे जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको इतना सब्र नहीं है कि वो JPC की रिपोर्ट आ जाए, पार्लियामेंट में पेश हो जाए, उसके बाद कुछ इसके ऊपर करें। और ये काम कानून मंत्री का है कि वो कानून कोई बना रहा है या कानून में तब्दीली कर रहा है तो उसके बारे में कुछ कहना और उसको बारे में कमेंट करना, ये आमतौर पर कानून मंत्री का हक है। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी जो है, इससे पहले कि JPC रिपोर्ट आए वो कह चुके हैं कि साहब आइंदा पार्लियामेंट का जो सेशन होने जा रहा है उसके अंदर जो है हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे। इससे उनकी नीयत का साफ अंदाज़ा होता है कि उनकी नीयत सही नहीं और वो ऐन के ऐन प्रकारण जो है इस बिल को जो है वो पास कराना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो जिसकी तरफ खासतौर से इशारा किया गया और तीसरा जो मिसगाइड किया जा रहा है वो मिसगाइड ये किया जा रहा है कि साहब इसमें लेडीज़ को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि ऑलरेडी जो है राजस्थान का बोर्ड के अंदर बहुत सारे दूसरे बोर्ड्स के अंदर जो है लेडीज़ को रिप्रेजेंटेशन बाकायदा दिया जा रहा है। तो इस कुल मिलाकर के ये है कि जो सरकार की नीयत है वो साफ नहीं है। और जैसा कि वकील साहब ने कहा कि नाम तो ये दिया जा रहा है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड को जो है बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी प्रावधान किए जा रहे हैं उससे वक्फ बिल मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा। और लास्ट वन ये है कि अगर आप मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है या मुस्लिम तंजीमें जो है उनसे कंसल्ट करते और कंसल्ट करने के बाद जो है आप उसको पार्लियामेंट में लेकर के आते। लेकिन किसी से कंसल्ट किया नहीं आपने, डायरेक्ट जो है उसको आदत के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया और आप मस्जिद हैं कि उसको हम पास करवा के रहेंगे। तो अगर ये होता है तो जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऐलान कर चुका है कि अगर सरकार अपने इस कदम से बाज नहीं आती है तो चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए, फिर मुस्लिम कम्युनिटी अपने दूसरे इंसाफ पसंद बरादरान वतन को लेकर के अगर ज़रूरत पड़ी तो मैदान में भी उतर सकती है।